प्यारे बच्चों, आज आपकी वर्कशीट 16 क्लास 6 से लेके 8 तक जाने कौन सी वर्कशीट है और 23 जुलाई 2020 के लिए आज की वर्कशीट है हैप्पीनेस करिकुलम पे आधारित। जानते हैं इसमें कौन सी गतिविधि? माइंडफुलनेस। वेरी गुड। तो अब देखिए बच्चों, आज आप पहले माइंडफुलनेस की गतिविधि करेंगे जो आपने अभी तक अपनी क्लासेस में करी। उसके बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो माइंडफुलनेस के लिए पहले आप ऐसी स्थिति में बैठ जाएं, आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और आरामदायक स्थिति में बैठते हुए अपनी आँखों को बंद कर लें और जिनसे आंखें बंद ना की जाएं वो अपने पैरों की तरफ देखेंगे। कुछ समय ध्यान से जब आप शांत वातावरण में बैठेंगे तो आपको अलग अलग से ख्याल आएंगे और आसपास होने वाली हर गतिविधि के बारे में आप बहुत ज़्यादा ध्यान से समझ पाएंगे, देख पाएंगे और उसे जो ऐसी चीज़ें जो कभी आपने ध्यान नहीं दी वो चीज़ें भी आपको पता चलेंगी। तो अब क्या है, आज हम देखने की माइंडफुलनेस वाली गतिविधि कर रहे हैं। तो पहले आपने कुछ समय के लिए 1 या 2 मिनट के लिए आंखें बंद की। जब आपका ध्यान स्थिर हो गया तो आंखें खोलने के बाद आप इस चित्र पर ध्यान से देखिए। इसके बाद आप निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे सबसे पहले आपका ध्यान चित्र की किस वस्तु पर गया? तो हमारी चित्र हमें दिया गया आज वर्कशीट में, वो कौन सी वस्तु है जो हमें दिख रही है? जी हाँ, हमें बहुत सारी किताबें दिख रही हैं और ये सब बच्चे क्या कर रहे हैं? ये सब इंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि हमारे तो चैनल का नाम भी यही है, एक्सप्लोर, इंजॉय एंड एनरिच। आप जब अपने आसपास आपने माइंडफुलनेस की प्रक्रिया को किया, उस गतिविधि को करने के बाद आपने अपने आसपास होने वाली हर चीज़ को एक्सप्लोर किया, जांचा, समझा, देखा कि आपके आसपास क्या क्या उपलब्ध है। और अब देखिए ये बच्चे कैसे स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं, अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हैं। पीछे ग्लोब भी रखा है, डाइज रखी है जिस पे ABC लिखा है, यानी कि वो उससे खेल भी रहे हैं, वो खेल खेल में पढ़ रहे हैं। लर्निंग बाय कैसे कर रहे हैं? लर्निंग वाइल प्लेइंग। वो और अपने आप कर रहे हैं तो उन्हें और भी अच्छे से पढ़ने समझ में आ रहा होगा। उनकी कोई बड़ी दीदी शायद साथ बैठी हैं जो उन्हें साथ साथ कुछ बता रही हैं या स्टोरी कुछ सुना रही हैं। तो आप देखिए कि कैसे वो उसका आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ हमें क्या दिख रही हैं? मज़ेदार किताबें और उनसे संबंधित कुछ खेल जो वहाँ पर हो रहे हैं। और पीछे देखिए ग्लोब भी है। तो हम कैसा खेल खेल सकते हैं? हम ग्लोब में नए नए देशों को ढूंढ सकते हैं, हम महाद्वीप, महासागरों के नाम ढूंढ सकते हैं एक दूसरे के साथ खेलते हुए, जिससे हमें उनकी जगह भी पता चलेगी वो कहाँ है। और किताबों में हम नए नए शब्द ढूंढ सकते हैं। अगर हम इंग्लिश में देखें तो प्रेपोजिशंस, नाउन्स, जो हमारे सारे वर्ड्स इस तरह के हम अलग अलग क्विज कर सकते हैं। तो देखिए एक ही चित्र में कितना कुछ पता चला। एक बार फिर उसी चित्र को ध्यान से देखें। इस बार आपने उसी चित्र में और क्या क्या देखा, तो ये सब आपने सोचना है और ये सबके ख्याल अलग अलग हो सकते हैं। जो मैंने बताया हो सकता है आपको इससे ज़्यादा कुछ और अच्छा लगे। जब आप किसी वस्तु को ध्यान से देखते हैं तो उसका क्या लाभ होता है? तो जब हम किसी वस्तु को ध्यान से देखते हैं तो उसका लाभ क्या होगा आप बताइए। ये आपने अपनी खुद चीज़ों को आसपास देखकर जांचना है और उसे ध्यान से देखकर समझते हुए आपको क्या पता चलेगा कि उसकी उपयोगिता क्या है। समय आने पर अगर वो सही जगह पर रखी जाए, उसे सही तरह से, चाहे वो एक पेंसिल या पेन ही क्यों ना हो, अगर आप उसका सही ध्यान रखेंगे, एक सुई का भी अगर सही से ध्यान रखकर उसको सही जगह रखा जाए तो क्या होगा? समय आने पर वो सुई भी हमारे काम आती है। तो जब हम किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो उससे संबंधित सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं और शायद कभी हमने उन चीज़ों का ध्यान नहीं किया होता और उसे ध्यान से देखने पर हमारा ध्यान जब वहाँ केंद्रित हो जाता है। तो माइंडफुलनेस की प्रक्रिया हमें सबसे पहले इसी में मदद करती है कि इससे हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। जो कभी कभी हम बातें करते हुए या दूसरे काम करते हुए ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो माइंडफुलनेस का हमारी
पढ़ाई में या हमारे किसी भी काम करने में ये है कि हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित हो जाता है और हम पहले से ज़्यादा अच्छी तरह से उस काम को कम समय में कर पाते हैं और लंबे समय तक हमें वो याद भी रहता है। आशा करती हूँ कि आपने हैप्पीनेस की ये जो गतिविधि है माइंडफुलनेस, इसको किया और साथ ही साथ इसको एंजॉय भी किया, इसका आनंद भी लिया। आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप जैसा आप अच्छा समझे अपनी कॉपी में, एक रफ़ कॉपी में लिखिए, जिससे कि आप अपने फीलिंग्स को शेयर करना भी सीख जाएंगे, अपने भावों को दूसरों के आगे प्रकट कर सकेंगे आसानी से। और आपकी जो एक्सपीरियंस हैं, जो अनुभव हैं आपके, वो भी आप आगे शेयर कर सकते हैं। स्कूल आने पर आप ये टीचर्स को शेयर करेंगे। जब क्लास में ये गतिविधि होगी तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इस वर्कशीट में आपने क्या लिखा था और क्या अनुभव किया था। तो आशा है कि आप सबको ये समझ आई। इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो आप अपलोड होते ही आपके पास आसानी से सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।